प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी का साहस और सुशासन पर जोर हमें प्रेरित करता है। जीएसटी ने विवाद निपटारे के लिए अपीलीय ट्राइब्यूनल गठित करने के मंत्री समूह के सुझाव को दी मंजूरी। राजिम माघी पुन्नी मेले का भव्य कार्यक्रम के साथ समापन। और जांजगीर चांपा जिले में ट्रैक्टर पलटने से 3 लोगों की मौत, 12 घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी का साहस और सुशासन पर जोर हमें प्रेरित करता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो भी साझा किया। पेश है एक रिपोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज का व्यक्तित्व बहुआयामी था। ये वीर पराक्रमी महापुरुष जिन्होंने सुशासन और प्रशासन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नवीन अध्याय लिखा और संकटों के बीच किया था, संघर्षमय जीवन के रहते हुए किया था। शिवाजी महाराज ने राष्ट्र रक्षा के लिए सशक्त सेना को प्राथमिकता दी। उस काल में भी उन्होंने एक सशक्त नौसेना का निर्माण किया। पानी के बिना तरसते हुए इलाकों को पानी कैसे पहुंचाया जा सकता है, अगर उसका उत्तम से उत्तम ज्ञान प्राप्त करना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने पानी के लिए जो पूरी व्यवस्थाएं खड़ी की थी वो आज भी किसी को भी प्रेरणा दे सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज यानी घोड़ा, तलवार, युद्ध, लड़ाई, विजय यहां तक सीमित नहीं है। वे पराक्रमी थे, वीर थे, पुरुषार्थी थे, हम सबकी प्रेरणा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि शिव साहिर बाबा साहेब पुरंदरे ने छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रामाणिक इतिहास का प्रसार कर एक महान कार्य किया था। आज पुणे में अंबे गांव में शिवाजी महाराज के इतिहास को दर्शाने वाले शिव सृष्टि पार्क के पहले चरण का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज पर पुरंदरे का अनुसंधान अनूठा है, क्योंकि उन्होंने इस महान मराठा योद्धा के वास्तविक इतिहास से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाने में अपने जीवन काल के लगभग 50 वर्ष लगा दिए थे। श्री शाह ने कहा कि श्री पांडुरंगे के नाटक जानता राजा के गुजरात में मंचन से उपजे प्रभाव से वे स्वयं परिचित रहे हैं। न होते तो क्या होता? इतिहास कभी किंतु परंतु के आधार पर नहीं चलता। घटी हुई घटनाओं के आधार पर इतिहास लिखा जाता है, परंतु कल्पना तो की ही जा सकती है। मैं कल्पना करूंगा तो ढेर सारे लोग मेरी कल्पना पर ढेर सारी प्रतिक्रिया देंगे। यशवंतराव चौहान जी का एक वाक्य रिसर्च करते करते मेरे पढ़ने में आया है, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज अगर नहीं होते तो भारत क्या होता वो सारी दुनिया को पता है। पाकिस्तान की बॉर्डर ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना नहीं पड़ता, शायद मेरे आपके घर के बाहर ही पाकिस्तान की बॉर्डर मिल जाती। अंबे गांव में शिव सृष्टि का पहला चरण श्री पांडुरंगे की अवधारणा पर तैयार किया गया है। इस पार्क में सिंहगढ़, राजगढ़, पुरंदर, विशालगढ़, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग और देवगिरी के किलों से जुड़ी दुर्लभ जानकारी मौजूद है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर परिषद ने जीएसटी अपीलीय ट्राइब्यूनल संबंधी मंत्री समूह की रिपोर्ट को आंशिक भाषाई सुधारों के साथ स्वीकार कर लिया है। इसे राज्यों के साथ साझा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संशोधनों का अंतिम मसौदा अगले 5-6 दिन में राज्यों के वित्त मंत्रियों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि जून 2022 के लिए 16,982 करोड़ रुपए की लंबित जीएसटी राशि जारी कर दी जाएगी। फिलहाल क्षतिपूर्ति कोष में ये राशि उपलब्ध नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार ने अपने संसाधनों से ये राशि जारी करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 5 वर्षों से लंबित क्षतिपूर्ति राशि का समग्र भुगतान हो जाएगा। वित्त मंत्री ने तरल गुड़ या राब की जीएसटी दर घटाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि खुली राब या तरल गुड़ पर कोई जीएसटी नहीं ली जाएगी और पैकेट बंद लेबल युक्त तरल गुड़ पर 5% जीएसटी देनी होगी। सुश्री सीतारमण ने बताया कि पेंसिल शार्पनर की जीएसटी दर 18% से घटाकर 12% रह जाएगी। ड्यूरेबल कंटेनर पर प्रयुक्त ट्रैकिंग उपकरण पर जीएसटी कुछ शर्तों के साथ समाप्त कर दी गई है। उन्होंने बताया कि शैक्षिक संस्थानों की प्रवेश परीक्षा के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सेवाओं पर भी जीएसटी नहीं ली जाएगी। छत्तीसगढ़ में राजिम माघी पुन्नी मेला का भव्य कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समापन कार्यक्रम से पहले कुलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। भूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं भूर्भुवस्सुं सदा ज्ञानार्थं। समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी ऐसा आयोजन नहीं होता जैसा छत्तीसगढ़ में हो रहा है। श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार आस्था के केंद्र को विकसित करने के साथ ही पारंपरिक नृत्य संगीत को सहेजने का काम भी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ माता की सेवा में छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी है। समापन आज भी कुलेश्वर महादेव के दर्शन और राजीव लोचन भगवान के दर्शन और साथ ही आज रामायण का भी यहाँ शक्ति जिला से जांजगीर जिले से तीसरे स्थान पे आए, जिसको प्रथम 5 लाख, द्वितीय को 3 लाख और तृतीय को 2 लाख के पुरस्कार की राशि दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रामायण मंडली श्रीलंका और वियतनाम की रामायण मंडली को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर प्रदेश के पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास के अलावा विधायक धनेन्द्र साहू और अमितेश शुक्ल भी उपस्थित थे। कोरबा में इन दिनों पाली महोत्सव का रंगारंग आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में प्रदेश के अलावा राज्य के बाहर से आए हुए कलाकार भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरबा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि 2 दिवसीय इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ की परंपरा संस्कृति को ध्यान में रखते हुए स्थानीय और प्रदेश स्तर के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को मंच दिया जा रहा है। कोरोना काल के कारण 2 साल बाद पाली महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग महोत्सव में शामिल होने पहुंच रहे हैं। आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे 2 दिवसीय पाली महोत्सव का आज शुभारंभ हुआ है, जिसमें शुभारंभ कार्यक्रम में माननीय खाद्य एवं संस्कृति मंत्री आदरणीय अमरजीत भगत जी के द्वारा इसका उद्घाटन समारोह पूर्वक किया गया है। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति लगातार चल रही है। अभी दिन में स्कूली बच्चों के कार्यक्रम हुए हैं, स्थानीय कलाकारों के कार्यक्रम हुए हैं। शाम को अपने स्थानीय कलाकार, छत्तीसगढ़ के कलाकार और बाहर से आए हुए कलाकारों की प्रस्तुति है। बहुत ही बड़ी संख्या में दर्शक यहाँ आए हुए हैं और चूँकि पिछले वर्ष कोरोना के कारण ये कार्यक्रम नहीं हो पाया था, इसलिए लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। गौरतलब है कि हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर कोरबा में पाली महोत्सव का आयोजन किया जाता है।
दंतेवाड़ा जिले में तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 25 जवानों को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 20 जवानों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं 5 जवान अभी भी इलाज जारी है। इस संबंध में बचेली के एनएमडीसी अपोलो अस्पताल के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर एसएम हक ने बताया कि उल्टी दस्त की शिकायत के बाद जवानों को भर्ती किया गया था। हमारे कुछ जवान जो है जिनकी वॉमिटिंग, उल्टी दस्त की जो है प्रॉब्लम होने लगी, कुछ घबराहट होने लगा, तो उनसे फिर उनको जानकारी दिया कि आप सारे लोगों को हॉस्पिटल लेकर के आइए, जिससे भी जो जिन लोगों को प्रॉब्लम है। तो लगभग जो है 25 लोग हमारे पास आए और उसमें छोटी मोटी सी प्रॉब्लम्स थे, जो वॉमिटिंग का कुछ 2-4 बार 6 बार कुछ ज़्यादा घबराए हुए थे ऐसा जो है, लेकिन इस तरह का कोई ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स नहीं थी। लगभग जो है 18 लोगों ने तुरंत जो है सेकंड डे डिस्चार्ज हो गए। 2-4-5 लोग अभी हैं जिनकी वो फूड पॉइजनिंग का लेवल पे नहीं बोल सकते हैं, उनकी पर्सनल है, जैसे किसी का बीपी बढ़ा हुआ है, वो 1 साल पहले से नॉन केस है, वो हाइपरटेंसिव लोग हैं, किसी का प्लेटलेट कम है, उस नज़रिए से हमारे पास पेशेंट अभी है। लेकिन जो कहिए कि फूड पॉइजनिंग में थे वो 18 लोग के लेवल पे थे, उन्होंने 24 आवर्स में हमें ऑब्जर्वेशन में रख करके पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। दे ऑल अरेस्टेड। इधर इसी जिले में सीआरपीएफ के एक जवान के द्वारा आत्महत्या करने का मामला भी सामने आया है। बताया जाता है कि बारसूर स्थित मुख्यालय में पदस्थ असम का ये जवान कुछ दिनों पहले ही छुट्टी से लौटा था। जांजगीर चांपा जिले में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 12 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अकलतरा थाना के निरीक्षक उमेश साहू ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जिले के अकलतरा क्षेत्र के गांव परसाही नाला में महाशिवरात्रि के दिन बड़ा मेला लगता है, जिसमें शामिल होने आसपास के लोग पहुंचे थे। इस दौरान मेले में शामिल होकर वापस लौट रहा एक ट्रैक्टर अकलतरा थाना क्षेत्र के साकर गांव के पास पलट गया। इस हादसे में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना में करीब 12 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। पुलिस को ऐसी सूचना मिली थी कि परसाही नाला में ट्रैक्टर पलटने की घटना हुई है, जिससे काफ़ी लोग घायल हुए हैं। तो मौके पर हम लोग यहीं पे पुलिसिंग करने आए हुए थे। सूचना पाकर मौके पे आए तो घायलों को अभी अस्पताल भेजा गया है एम्बुलेंस के माध्यम से, आगे उनका इलाज कराया जाएगा। गौरतलब है कि घटना में ट्रैक्टर चालक की भी मौत हो गई। अब कुछ खबरें जिलों से। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और संसदीय सचिव शिशुपाल सोरी लोरमी तहसील के कोतरी गांव पहुंचे, जहां दोनों ने सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में समाज के हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। दुर्ग पुलिस ने धमधा में हुई उठाईगिरी के मामले में अंतर्राज्यीय उठाईगिरी गिरोह के सरगना को कानपुर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 21,000 रुपए नगद, 1 नग टीवी, 1 नग होम थिएटर, बैंक की पासबुक और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगी वाहनों को आग लगा दिया, जिससे करोड़ों रुपए के नुकसान होने की खबर है। कोयलीबेड़ा ब्लॉक के कामतेड़ा और गट्टाकाल के बीच 12 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। इस बीच माओवादियों ने अचानक हमला कर निर्माण कार्य में लगे 3 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। साथ ही निर्माण कार्य में लगे मजदूरों का मोबाइल भी लूट ले गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी का साहस और सुशासन पर जोर हमें प्रेरित करता है। जीएसटी ने विवाद निपटारे के लिए अपीलीय ट्राइब्यूनल गठित करने के मंत्री समूह के सुझाव को दी मंजूरी। राजिम माघी पुन्नी मेले का भव्य कार्यक्रम के साथ समापन। और जांजगीर चांपा जिले में ट्रैक्टर पलटने से 3 लोगों की मौत, 12 घायल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।